तो कल हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे थे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना। सक्षम वो क्वेश्चन है आपके पास ना अभी? इलस्ट्रेशन नंबर 4, यस सर। यस सर। यस सर। उस क्वेश्चन को ओपन कीजिए जो आपकी बुक में है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कल हम लोगों ने किया था, शिव एंड हरी वाला क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कल मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना बता दिया था। आज हम लोग उसमें करने जा रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं पार्टनरशिप में, वो देखिए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, क्वेश्चन देखिए। ये आपके सामने पीएल अप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट को लिखना है और नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री की जाती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है, आप अपने नेट प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी सबसे पहले, और हमारा प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,96,000 का है। तो 1,96,000 आपको लिख देना है जो कि आपका प्रॉफिट आया है। अब उसके बाद क्या करना होता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है ये फॉर्म के लिए बन रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हो ये बना रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म। तो फॉर्म के लिए बन रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो भी चीजें फॉर्म को मिलेंगी वो सब क्रेडिट साइड में आएंगी, और जिसका पेमेंट फॉर्म करेगी वो सारी की सारी चीजें डेबिट साइड में आएगी। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये हमारा फॉर्मेट होता है, उस तरीके से बनता है। इसमें स्टार्टिंग करिए क्वेश्चन की। तो शिव एंड हरी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, कंट्रीब्यूटेड 5 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। हरी इंट्रोड्यूस 1 लाख एड एडिशनल कैपिटल, तो वो कैपिटल इसमें नहीं आती है। उसके बाद दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में शेयर करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स होता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो आपको 1,96,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट से क्या क्या चीजें आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की हैं, तो वो हमारा यहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड किया है। तो सैलरी क्या करेगी, फर्म जो है वो पे करेगी पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे टू सैलरी। और 20,000 सैलरी हमारी आई थी, 5,000 पर क्वार्टर है, तो 20,000 सैलरी करके लिखेंगे। ए नहीं, शिव एंड हरी, शिव एंड हरी, तो दोनों को 20-20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 हमारा शिव का हो गया, 20,000 हमारा हरी का हो गया, टोटल 40,000 रुपीज हमारा सैलरी का चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी फर्म क्या करेगी, पार्टनर को पे करेगी, तो डेबिट साइड में है क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव हरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होगा शिव और हरी को। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है ये कल मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो आएगा हमारा 40,000 और 22,000। कल की वर्किंग आप देख लीजिएगा। तो 62,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर जब फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग, और इस ड्रॉइंग पे पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं और ये पेमेंट मिलता है फर्म को। तो ये बात आपने माइंड में रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है क्योंकि वो फर्म को मिलेगी। पार्टनर पे करेगा और किसको पे करेगा, वो फर्म को पे करेगा। तो ये फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए ये इनकम है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, लिखेंगे
बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव एंड हरी। तो शिव ने कितने का पेमेंट किया है? 600 का, और हरी ने किया है 500 का। ये निकला कहाँ से? ये कल मैंने जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। कल की वर्किंग देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1100। अब किसी और चीज का कोई पेमेंट हुआ नहीं है, तो आपको याद रखना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है इसके इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो प्रॉफिट आपका 1,96,000 था। फॉर्म को पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट किया है 1,100 का, ये टोटल आ गया। अब इस प्रॉफिट से हमने क्या किया है, पार्टनर को 40,000 रुपीज सैलरी के पे किए हैं और 62,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म ने पे किया है। टोटल करिए दोनों साइड का, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए, बट इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है और इस साइड का टोटल कम आ रहा है, यानी फॉर्म की इनकम ज्यादा हुई है, एक्सपेंसेस कम हुआ है, तो प्रॉफिट आएगा। तो इस साइड का टोटल आप कर लीजिए। तो इधर का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 1,97,100। ये टोटल प्रॉफिट आया है, जिसमें से आपको क्या करना है, 40,000 ये और 62,000 ये, 1,02,000 इसमें से माइनस कर देना है। 95,100 का नेट प्रॉफिट अभी हमारे पास बचा हुआ है। इसी 95,100 को हमें बांटना है पार्टनर्स को। ये जो पैसा निकला है प्रॉफिट का, ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे? क्वेश्चन में आपको रेशियो भी दे रखा है 3:2। तो 9,100 में सबसे पहले हम निकालेंगे कि शिव को कितना मिलेगा। शिव का शेयर है 3 और टोटल शेयर है 5। हमेशा डिवाइड टोटल शेयर से करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा ये आपका ठीक है 10,190,20। इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0,6,0,57,060। ये जो प्रॉफिट है 57,060 ये मिलेगा शिव को। और फिर इसी तरीके से हरी का आप कैलकुलेट कर लेना। तो नीचे हम लिख देंगे अब टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शिव और हरी। तो शिव को मिलेगा 57,060, अभी हमने आपको बताया है निकाल के। और जो बच जाएगा 95,100 में से इतना माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा वो पैसा किसका हो जाएगा? वो पैसा हो जाएगा आपका हरी का 38,040। तो टोटल मिला के इधर आपका आ जाएगा 95,100। और अब दोनों साइड का टोटल आपका सेम हो जाएगा 1,97,100, 1,97,100। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं रिवाइज एक बार करा देता हूँ। कल हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया अपने अकाउंट्स में वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। एनपीओ जितना मैंने करा दिया है उतना आपको कंप्लीट करना है। पार्टनरशिप कंप्लीट होने के बाद आपका एनपीओ का मैं फिर से करा दूंगा। तो उसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, हम लोगों ने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है और फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंडर में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कैसे बनता है कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अगर जिनकी कल की क्लास नहीं हुई होगी, ग्रुप पे, ये जो टीचमेंट पे ग्रुप है इस पे ऑलरेडी क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। एसडीपीएस का जो अकाउंट्स का ग्रुप बना है उस पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कल की क्लास की, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर प्रॉफिट होगा तो वो नेट प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा 1,96,000 क्रेडिट साइड में। अगर लॉस हुआ होगा तो वो क्या आएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म को, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन है ये फॉर्म के बिहाफ पे बन रहा है, तो फॉर्म के लिए जो कुछ भी फॉर्म को मिलेगा पार्टनर से वो सारा चीजें क्रेडिट में आ जाएंगी, और जो फर्म पार्टनर को पे करेगी वो उसके लिए एक्सपेंसेस और वो सारा का सारा डेबिट साइड में आ जाएगा। फॉर्म को यहाँ प्रॉफिट मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करेंगे फॉर्म को, ये मिला है।
फॉर्म ने पार्टनर को सैलरी पे किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है फॉर्म ने पार्टनर को, तो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने टोटल किया दोनों साइड का, इधर का टोटल 95,100 से कम आ रहा है, इनसे प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को 3:2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ये पार्टनर को मिल जाएगा और इस तरीके से हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन में किसको किसको डाउट है? सक्षम क्लियर है आपको? सक्षम रिप्लाई करिए, क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया है? सर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझनी है। सक्षम आप बताइए। सक्षम समझ आ गया सक्षम? हसीन आपको कोई डाउट है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? यस सर। सर हाँ शैलेंद्र बताइए, क्या डाउट है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन में, क्या नहीं समझ में आया है? सक्षम सॉरी शैलेंद्र बताइए, इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया आपको? सर प्रॉफिट्यूशन, ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 95,100 का, ये नहीं समझ में आया है? $95,100 का जो प्रॉफिट आया है इसको 3:2 में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इनका रेशियो निकाला है 95,100 ये टोटल प्रॉफिट आया है, इसको आपको 3:2 में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, 95,100 है, शिव का अगर आपको निकालना है तो शिव का शेयर कितना है 3 क्वेश्चन में दिया है, और डिवाइड जब करेंगे तो हम लोग डिवाइड हमेशा टोटल से करते हैं, और टोटल है हमारा 5, 3:2 है, इनको दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 19020, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57,060 आएगा, और ये प्रॉफिट निकला है शिव का। टोटल प्रॉफिट आया है 95,100, जिसमें से 57,060 मिल गया है शिव को, तो बचा हुआ प्रॉफिट हरि को मिलेगा। यही किया है, और आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि कल की क्लास आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं ये आपको क्लियर नहीं है। तो आप बेटर ये होगा कि कल की क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ग्रुप पे, आप उसको अटेंड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 40 और ये 62,000 कहाँ से आया है। यही क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया है। ओके सर। तो ये था हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ऑलरेडी मैंने कल आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इसकी जर्नल एंट्री पास करना है, कि जर्नल एंट्री इसकी कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए भी थोड़ा वेट करिए, जर्नल एंट्री भी आपको बता दी जाएगी। पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसके बाद में हम लोग फिर जर्नल एंट्री की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप जरा ट्राई करिए। जिसके पास बुक है, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 2.16। जिसके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है हमारा, सरिता एंड वंदना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस विच वर 4 लाख रुपीज। इतना है ये क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, हटा दे क्वेश्चन। यस सर। उसके आगे है 3 लाख रुपीज, यानी सरिता की जो कैपिटल लगी हुई है वो 4 लाख रुपीज है, और वंदना की जो कैपिटल लगी है वो 3 लाख रुपीज लगी हुई है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है
कि द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग every year in case of profit 50,000 or 10% of the profit whichever is more will be donated for providing school fees for of especially able children means आपको डोनेशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग आपको दे रखा है। सरिता और वंदना को सैलरी मिलती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पी प्रॉफिट जो था आपका वो 6 लाख रुपए का था और सरिता और वंदना ने ड्राइंग किया है वो दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी आपको निकाल के दे दिया है, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। शैलेंद्र देख लेना आप, अब आपकी जो कल की क्लास छुट्टी हुई यहाँ से आप उसको समझ सकते हो। बाकी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो आप देख लेना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन हटा दें? यस सर, हटा दीजिए। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें सबसे पहले बनाना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आपको बनाना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन में हमें नेट प्रॉफिट को लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, नेट प्रॉफिट हमें 6 लाख रुपीज का दिया गया है तो हमें वो लिख लेना है। सबसे पहला काम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को इसमें लिखते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सबसे लास्ट लाइन में देखिए तो निकाल के दे रखा है। मीन्स यहाँ पे आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने निकाल दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिलेगा। ड्राइंग क्या होती है, जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से कोई पैसे निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, और उस ड्राइंग पे उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। तो ये फॉर्म के लिए इनकम है, तो ये इस साइड आएगा इनकम साइड बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सरिता का और वंदना का कितना कितना दिया है, सरिता का है 10,000, वंदना का है 12,500, दोनों को ऐड कर लीजिए 22,500। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हमने कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है सैलरी, तो लिखेंगे आप टू सैलरी। किसको कितनी सैलरी मिलती है, तो सरिता को 10,000 मिलती है। सरिता एक महीने की 10,000 उसको मिलती है, तो टोटल 1 ईयर की कितनी हो जाएगी, 1,20,000। इसी तरीके से आप वंदना का निकाल लीजिए। वंदना को कह रहा है क्वेश्चन में कि 15,000 मिलता है तो मैं एक महीने का, तो पूरे साल का कितना मिलेगा इसको, 1,80,000। ये तो हो गई सैलरी। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सरिता और वंदना का कितना आएगा इंटरेस्ट कैपिटल पे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपको निकालना है तो सरिता ने कितना पैसा लगाया है फॉर्म में, 4 लाख रुपए लगाया है। इस 4 लाख रुपए पे क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 12% पर एनम का है, तो इस पे 12% निकाल लो, 48,000 आ जाएगा। तो ये 48,000 किसका आया है, सरिता का आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 48,000। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, वंदना का निकाल लेना है। तो वंदना ने कितनी कैपिटल लगाई है, 3 लाख रुपीज लगाई है। तो 3 लाख रुपीज का 12% आप कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, 36,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसका टोटल आप इस साइड लिख लो 84,000। फिर आगे जो फर्स्ट वाली लाइन दी गई है उसका मतलब समझिए, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, हर साल अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ₹50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट, या तो 50,000 या तो 50,000 या तो प्रॉफिट का 10%। प्रॉफिट कितना आया है, 6 लाख रुपीज आया है, इसका 10% तो कितना आ जाएगा 60,000।
ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, हर साल अगर प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट का 10%, ये जो प्रॉफिट आया है इसका 10% यानी 60,000 या 50,000, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस। इसमें से आपको डोनेशन देना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, तो वो स्कूलों में उनकी फीस वगैरह भी ये फॉर्म पे कर रही है, तो इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। कितना अमाउंट लिखी जाएगी? 50,000 या 60,000, दोनों में से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर क्वेश्चन में कहा गया है। 60,000 कहाँ से आया? नेट प्रॉफिट का बोला गया है कि नेट प्रॉफिट का 10% या 50,000, दोनों में से जो ज्यादा हो, तो ज्यादा 60,000 है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू डोनेशन 60,000। अब कुछ और का पेमेंट किया नहीं गया है, तो बस हम लोग यहाँ से प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कर लेंगे कितना कितना आया है। इस साइड का टोटल देखिए तो 6,22,500 आया है, और इधर का टोटल आप करिएगा तो 3 लाख ये हो गया, 3,84,000, और ये 60,000। इस साइड का टोटल कम है, यानी इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट आएगा, और इसी प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट सरिता और वंदना को मिल जाएगा। तो पहले निकालिए कि प्रॉफिट हुआ कितना है। तो इधर का टोटल आया है 6,22,500। इधर का टोटल आप कीजिए 3,84,000। 3,84,000 में 60,000 और ऐड कर दीजिए, 4,44,000। तो इसमें से माइनस कर दो। ₹1,78,500 का टोटल प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट कैसे निकला है फिर से बता दे रहे हैं। इधर का टोटल करिए, उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,78,500। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सरिता को कितना मिलेगा और वंदना को कितना मिलेगा। इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि सरिता एंड वंदना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, यानी इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उतना मिलेगा जितना इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो सरिता ने कितना लगाया था? 4 लाख रुपए लगाया था, और वंदना ने कितना लगाया था? 3 लाख रुपीज। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। तो सरिता का रेशियो है 4, और टोटल कितना बनेगा? 4 और 3 7। तो इसको 7 से डिवाइड करके और 4 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सरिता का रेशियो निकल आएगा कि सरिता को कितना मिलेगा। तो सरिता का रेशियो आ जाएगा आपका 1,02,000। ठीक इसी तरीके से वंदना का जब आप निकालेंगे तो वंदना का भी निकलेगा 1,78,500 टोटल है। इसमें से वंदना का शेयर है कितना? 3, तो वो हो जाएगा 3 अपॉन टोटल कितना बन रहा है? टोटल है 8। तो अब क्या करेंगे? सॉरी 8 नहीं 7 है। इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वंदना का निकल आएगा, और वंदना को मिलेगा 76,500। टोटल आ जाएगा 1,78,500। तो इस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अब क्या करना है आपको? नीचे इसका टोटल लिख देना है, और आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिलेगा, फॉर्म के लिए इनकम है तो हमने वो लिखा। सैलरी दिया गया था क्वेश्चन में हमें, तो वो हमने सैलरी लिख लिया, क्योंकि ये फॉर्म पेमेंट करेगी पार्टनर को, तो फॉर्म के लिए ये पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। तो 4 लाख का 12% और 3 लाख का 12%, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है। ये भी फॉर्म पे करेगी पार्टनर को। डोनेशन फॉर्म किसी कहीं दान कर रही है कोई पैसा, तो 50,000 और 60,000। 60,000 कहाँ से आया? इसका 10%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 50,000 60,000 दोनों में से जो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा 60,000 है, तो ये डोनेशन पे किया है, ये भी एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया, उससे डेबिट माइनस कर दिया, तो 1,78,500 आया। इसको इनके कैपिटल रेशियो में हमने डिवाइड कर लिया 4:3 में, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अब आप बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, या हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे प्रोसीड करें? नहीं सर, डाउट नहीं है, सही है। हसीन आप बताइए कोई डाउट है? नहीं सर।
शैलेंद्र, समझ आया ये क्वेश्चन आपको? अभी क्लियर हुआ कुछ? यस शैलेंद्र, आपकी वॉइस आप, हाँ, पहले से कुछ क्लियर हुआ होगा। आप कल वाली क्लास कर लेना। आपको टीचमेंट पे जो क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रही है। तो इन केस अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आज वाली जो क्लास है ये भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप क्या करना, टीचमेंट के SDPS का जो अकाउंट का ग्रुप बना हुआ है उसमें जाओगे तो ऊपर रिकॉर्डिंग दिखाता है, रिकॉर्डिंग वाली क्लास में चले जाना। आप जो भी क्लास देखना चाहोगे सारी क्लासेस आप देख सकते हो, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल है। जो बिजनेस स्टडीज की क्लास है, ड्यू टू सम रीजन बिजनेस स्टडीज क्लास इस वीक में आपकी नहीं चल पाई है। मंडे से आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास भी प्रॉपरली टीचमेंट पे ही चलेगी। तो उसका पूरा शेड्यूल आज आपको हम बता देंगे कि BSc की क्लास का टाइम और अकाउंट्स की क्लास का टाइम कैसे रहने वाला है। उसी एग्जैक्ट टाइम पे कैसे भी करके आप उस टाइम पे बिल्कुल ऑनलाइन आ जाना ताकि आपको कुछ छूटे ना। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। अगर कोई डाउट होता है तो रिकॉर्डिंग सेक्शन से आप जाके उसको देख सकते हो। अब हम आज डिस्कस करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का कोई मेथड नहीं दिया है। बनाने के दो मेथड होते हैं, पहला फ्लक्चुएटिंग, दूसरा फिक्स्ड। मैंने आपको कल बताया था कि अगर क्वेश्चन में कोई मेथड ना दे तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो जल्दी से हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो ये याद रखना कि पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा वो सब का सब क्रेडिट साइड में जाएगा और जो पार्टनर पेमेंट करेगा वो उसके डेबिट साइड में जाएगा। ये आपको अपने माइंड में रखना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप पूरा प्रॉपरली लिख लेना। पर्टिकुलर, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, ये आपका डेबिट साइड हो गया। पर्टिकुलर, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। ये हमारा क्रेडिट है और ये हमारा डेबिट साइड है। इधर है आपका पर्टिकुलर, इधर है आपका पार्टनर का नेम सरिता, वंदना, फिर इधर पर्टिकुलर, सरिता और वंदना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब बनता है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे पहला काम हमारा होता है पार्टनर की जो कैपिटल है उसको लिखना, और पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो उसके क्रेडिट साइड में आती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD, यानी पार्टनर ने जो पैसा फॉर्म में लगाया है। तो सरिता ने कितना लगाया है? 4 लाख रुपीज क्वेश्चन में दिया है आपको। वंदना ने लगाया है 3 लाख रुपीज, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो ये सरिता और वंदना की कैपिटल हो गई 4 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। उसके बाद क्या किया गया है उसके बाद इनको सैलरी मिली है पार्टनर्स को, तो जो सैलरी मिली है वो भी इनके अकाउंट में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई सैलरी। सैलरी में 1,20,000 सरिता को मिला है और 1,80,000 वंदना को मिला है। ठीक, ये कहाँ से आया? ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अभी PL एप्रोप्रिएशन में मैंने बताया भी था आपको कि कैसे आया है। तो बाई सैलरी हमने लिख दिया है। पार्टनर को जो भी मिलेगा वो सब का सब आपको यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। सैलरी के अलावा और पार्टनर को क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है। कितना कितना हमने कैलकुलेट किया हुआ था, 48,000 और 36,000 ये पार्टनर को कैपिटल मिला है इंटरेस्ट पे। इसके बाद और क्या पार्टनर को मिला है? प्रॉफिट मिला है। जो PL एप्रोप्रिएशन के लास्ट में प्रॉफिट आया था उसको हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो यहाँ पे आपको लिखना है बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितना कितना इनको प्रॉफिट मिला था? एक सरिता को मिला था 1,02,000 और वंदना को मिला था 76,000 का 500 का, ये इनको प्रॉफिट मिल गया था। अब पार्टनर को इसमें और कुछ नहीं मिला है। फिर पार्टनर ने क्या क्या फॉर्म से विड्रॉ किया है? तो देखो क्वेश्चन में दिया था कि इन्होंने ड्राइंग की हुई है, इन्होंने फॉर्म से पैसा निकाला है, तो वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना पैसा इन्होंने निकाला था? 2 लाख और 2,50,000 रुपए। 2 लाख ये आ जाएगा और 2,50,000 रुपए वंदना का आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर ने क्या किया है? ड्राइंग पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो वो भी इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही निकाल के दिया हुआ था कि 10,000 सरिता पे कर रहे हैं
और 12,500 वंदना पे कर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों ने किसी चीज़ का कोई पेमेंट नहीं किया है। तो अब आपको क्या करना है इस साइड में, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। तो इस साइड में बैलेंस बचेगा, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। इस साइड का पूरा आप टोटल कर लीजिए सरिता का क्रेडिट साइड का। तो सरिता का क्रेडिट साइड का जब आप पूरा टोटल करिएगा तो आएगा 6,70,000। इसी तरीके से वंदना का आप क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर लीजिए तो आएगा 5,92,500। तो ये सरिता का पूरा टोटल हो गया और ये वंदना का पूरा हो गया। अब सरिता को 6,70,000 फॉर्म से मिले हैं और सरिता ने पेमेंट कितने का किया है वो देख लीजिए आप। तो सरिता ने पेमेंट किया है आपका 2 लाख रुपए का ये और 10,000 रुपए ये। तो 6,70,000 में से आपको 2 लाख और 10,000 ये माइनस कर देना है। तो ये माइनस करने के बाद में जो टोटल इधर का बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा इनका 4,60,000। ये 4,60,000 सरिता का आया है। अब ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, ग्रुप पे चैटिंग मत करो आयुष, क्वेश्चन को समझो। उसके बाद आपको क्या करना है, वंदना का टोटल देखिए तो वंदना का आया है 5,92,500 रुपीज। इसमें से क्या करना है आपको, वंदना का जो टोटल आया है इधर डेबिट साइड का ये माइनस कर देना है। ये माइनस करने के बाद जो इधर का बैलेंस आएगा वो आएगा 3,30,000, सॉरी 4,60,000, 3,30,000 ये इनका बैलेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सरिता को फॉर्म से 4,60,000 और वंदना को फॉर्म से 3,30,000 का पेमेंट अभी मिलेगा। तो अब टोटल इधर का आ जाएगा आपका 6,70,000 और इधर का आ जाएगा 5,92,500 का। और इस तरीके से हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप इनकी कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद जो कुछ भी पार्टनर को मिलेगा वो सारा का सारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। पार्टनर जिस भी चीज का पेमेंट करेगा वो सारा का सारा इसका, जिस भी चीज का पेमेंट करेगा वो सारा का सारा इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद आपको टोटल कर लेना है क्रेडिट का और डेबिट का। जो बैलेंस आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे देख के टोटल दोनों साइड का आपको सेम रखना है। तो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वो मैंने आज आपको पूरा क्लियर करा दिया है। एंड आई होप कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो ग्रुप पे ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके भी पूछ लीजिएगा, लेकिन ग्रुप पे मैसेज नहीं करना है, आपको मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करना है और पूछ लीजिएगा। मंडे से सब लोग जितने भी लोग हो सुन लो, मंडे से जो आपकी अकाउंट्स की क्लास का टाइम होगा वो होगा 9 से लेकर के 9:30 और जो आपकी BSc की क्लास का टाइम होगा, BSc आपके स्टार्ट होगी 10:30 से 11। अकाउंट्स 9 से 9:30 और BSc 11:30 से 10:30 से 11। ये आपका मंडे से पूरा क्लास का टाइम है। 9 बजे से आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, टीचमेंट पे चलेगी और जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपरली बोर्ड पे पढ़ा के समझाया जा रहा है ऐसे ही कराया जाएगा। जो चैप्टर यहाँ पे हम आपको करा दे रहे हैं, स्कूल ओपन होने पे स्कूल में क्लास में वो चैप्टर मैं आपको नहीं कराऊंगा। आपको समझ में आएगा तो नहीं आएगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप समझिएगा, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए। और आपको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के केवल अपने ग्रुप ऑनलाइन आ जाना और अपनी क्लास को अटेंड करना और प्रॉपर क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो इतना आप करके रखिएगा। कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं और अगर कोई डाउट है तो पर्सनली आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सेकंड थिंग, क्लास 9 बजे से अगर स्टार्ट है तो 9 बजे एग्जैक्ट आपके पास लिंक आ जाएगा और एग्जैक्ट आप 9 बजे आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज छूटेगा तो मेरी गलती आप मत दीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप से आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर ये आपको पार्टनरशिप दिलाएगा। इसलिए आप अपने समझदार हो, आप जानते हो कैसे क्या करना है।